आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है। चलिए आज से बीपीएससी 68वीं का टेस्ट सीरीज परफेक्शन आईएएस का स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी का 50-50 सेट करके मिलेगा। इसको परचेज करने के लिए आपको बहुत पैसा लग जाएगा, करीब 3,000-2,500 लग जाएगा। इसलिए सबकी बस की बात तो नहीं है। इसलिए हम आज से 50-50 सेट रोज चढ़ाएंगे 11 और 12 बजे के बीच में। जिसको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नहीं तो शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 68वीं बीपीएससी का है, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है। चलिए, जो कि अभी अपकमिंग है, अब सुने। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। आइए देखिए, पीटी के लिए स्पेशल है, मेंस में भी काम आएगा। क्वेश्चन 1 नंबर है, क्या बोला है? पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? आपका फफूंदी से निकाला जाता है पेनिसिलिन। एक रोगी में प्रतिजैविक का प्रभाव होता है। एक रोगी में प्रतिजैविक का प्रभाव होता है वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त के स्कंद में कौन सहायक करता है? रक्त के स्कंद में कौन सहायक करता है? आपको करता है रक्त प्लेटलेट करता है। निम्नलिखित में से कौन तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम को अवशोषित को बढ़ाता है? आपका बोरोन होता है, वो तत्व होता है जो कि बढ़ाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन 5वां है, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन लकड़ी सबसे जल्दी खराब हो जाती है? आपका हो जाएगा रसदार लकड़ी। रसदार लकड़ी आपका बहुत जल्दी खराब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। आपका हो जाएगा एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो है वो स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी है। क्वेश्चन 7 की ओर, हमारे दांत और अस्थि आमतौर पर किससे बनते हैं? हमारे दांत और अस्थि आमतौर पर किससे बनते हैं? ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। ये आपका बीएसएससी में भी जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें भी अति महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी, उसमें साइंस 25 को रहेगा, जो कि पूरा पढ़ाएंगे। बायोलॉजी स्टार्ट किए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 8 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? बकरी से। अंगोरा ऊन जो है बकरी से निकाली जाती है। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर, क्या बोला है? पढ़िए। बोला है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? वह गठिया। गठिया जो होता है महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुष में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? आपका मस्तिष्क में स्थित होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या बोला है? बोला गया है, स्वस्थ मनुष्य के समान रक्त शर्करा सीमा MDGL में क्या होता है? आपका हो जाएगा
आपका हो जाएगा 70 से 100 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरों दिखाई देता है, तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष होगी। इस पेड़ की आयु जो होती है 50 वर्ष होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्याज निम्न में से किसका विकसित रूप है? आपका तने का विकसित रूप है प्याज। आगे क्वेश्चन में बोला गया है मक्के में पराग कैसे होता है? यानी मक्के में परागण कैसे होता है? आपका हवा द्वारा संकरण परागण से होता है। हवा द्वारा संकरण परागण से होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्सरे फोटोग्राफी समानता क्यों नहीं लेता? इसका हो जाएगा आंसर आपका 3 नंबर। यानी एक्सरे किरण बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है। एक्सरे किरण बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है, इसलिए नहीं लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। आपका जल के कारण डिहाइड्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पक्षी आकार में सबसे बड़ा है? पक्षी आकार में सबसे बड़ा है आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी होता है, इसका अंडा भी बड़ा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रखनली शिशु के संबंध में तत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 नंबर है। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? विकास वलय के आधार पर किया जाता है। इसे ही रेडियो डेटिंग भी कहते हैं। रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य में गुर्दे का रंग किससे प्रदूषित होती है? कैडमियम एक तत्व है जिससे मनुष्य का गुर्दा जो होता है प्रदूषित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाई जाती है? किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाई जाता है? चलिए नेक्स्ट पन्ना में होगा इसका सवाल आंसर। आपका मूंगफली हो जाएगा, जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है। मूंगफली जमीन के नीचे उगाई जाती है। कहाँ उगाए जाते हैं? जमीन के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सी है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सी है? आपका हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। शेर की पूंछ जैसी मैकयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोजीव विज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? आपका आंसर 4 हो जाएगा। ब्राह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीव। ब्राह्य
ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीव का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या बोला है? जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे डाइजेस्ट से ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। आपका पानी का जो होता है एंजाइम मतलब प्रणाली नहीं होती है, इसलिए जंतुओं में ऊर्जा प्राप्त भी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोन डाइजेस्ट की कॉलोनी है। क्लोन डाइजेस्ट की कॉलोनी है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। एक समान अनुवांशिक संघटक वाली कोशिकाएं, एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। जिसको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण डाइजेस्ट होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण डाइजेस्ट होते हैं। इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। रक्ष और चिपचिपे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्बेस्टोस द्वारा फैली जाती है। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है, आपका होता है वत्त-स्फीति होता है। वत्त-स्फीति होता है दोस्तों, वत्त-स्फीति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला है? पढ़िए। आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होती है? आपका शंकु हो जाता है। शंकु जो होता है वो इस तरह का होता है, इस टाइप का शंकु होता है। इसी कारण आंख में जो होता है ना, वर्ण दर्शन के कारण मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या बोला है? चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है? किण्वन की जो प्रतिक्रिया होती है चाय पत्तियों में आवश्यक नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया कलब कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया कलब कहाँ पाई जाती है? आपकी पाई जाएगी प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। बोला गया एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन हम पहली बार पढ़ते होंगे, क्योंकि प्रिफिक्सन आईएएस का क्वेश्चन है। क्या होता है आंसर देखिए। दोहरी सूची डीएनए है, दोहरी सूची डीएनए में है। एड्स वायरस क्या होता है? दोहरी सूची डीएनए में होता है, उसी को बोला जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बोला है शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रिमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का, पोटेशियम डाइक्रिमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंग्लोनुबियम किसकी नस्ल है? एंग्लोनुबियम किसकी नस्ल है दोस्तों? आपकी बकरी की जो नस्ल होती है एंग्लोनुबियम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने
के उपयुक्त बनाई जाती है, आपकी अम्लीय मिट्टी को बनाई जाती है, अम्लीय मिट्टी को बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 35। निम्नोक्त में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन जो होता है स्त्रीलिंग होता है, और वो प्रोस्टेजन पुरुष वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 36 नंबर है। क्या बोला है? समांतर प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? समान प्रयोग में आने वाली जो मसाला होता है लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? आपका फूल की कली से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आंसर थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण होते हैं, मोटा वक्त होते हैं, मोटा वक्त उत्तक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 38 नंबर में ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। मानव का समान रक्त शुगर स्तर कितना होता है? आपका हो जाएगा 80/90 मिलीग्राम है, और डेसिली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपका हो गया 39 नंबर। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होता है? आपका हो जाएगा कोशिकीय श्वसन का केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो होता है कोशिकीय श्वसन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 40 नंबर है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? आपका हो जाएगा कवक से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ आंसर दूसरे पेज में होगा। पादपों यानी ब्रैकेट में पौधे हैं, पादपों और पौधों में वाष्प उत्सर्जन उस स्थिति से अधिक तीव्र गति से होता है जब, नेक्स्ट में होगा आंसर आपका दूसरे पेज में होगा, हाँ यहीं पे है आंसर, अधिक होता है वर्तनीय अवस्था शुष्क हो जाती है तब होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यक्षमा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार प्रभाविकारी है? आपका हो जाएगा औषधि हो जाएगा आपका हो जाएगा स्ट्रेप्सोमाइसिन हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला है? 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है? आपका विटामिन सी के कारण मसूड़े में रक्त आ जाता है, विटामिन सी के कारण ही दांत उत्सव झड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 44 नंबर है। क्या बोला है? जड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? जड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है दोस्तों? आपका हो जाएगा गाउट एक रोग है जो कि मूत्रमल क्रिस्टल जमा होता है तो रोग पैदा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 45 नंबर है। देखिए ध्यान से, पढ़िए ध्यान से। मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक आमतौर पर प्रयोग की जाती है? आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपका क्या किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला है? ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। बोला है जब प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह जो है चमगादड़ एक वो पक्षी है, वही है। बोलता है जब प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि इस्तेमाल करता है
वो है चमगादड़ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बोला है स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपादकों के उत्पन्न में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिन निम्न में से क्या होती है? आपकी हो जाएगी दोस्तों बैक्टीरियम। बैक्टीरियम हो जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अंतःज्वार किसके कारण होता है? आपका जीवाणु कारण अंतःज्वार होता है, ये सब तो जानते होंगे दोस्तों, ये तो इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है? बोला है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता यूनिवर्सल एसिप्रिंट कहा जाता है? एबी को कहा जाता है, सर्वदाता आदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम सेट का अंतिम सवाल है। क्या बोला गया है? वलाकाकार जीवाणु कहाँ को कहा जाता है? सॉरी, वलाकाकार जीवाणु को कहा जाता है आपका वेसिलिस। वेसिलिस कहा जाता है दोस्तों, वेसिलिस कहा जाता है दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छा लगता है दोस्तों तो एग्जाम्पल 91 को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जो कि और परफेक्शन आईएएस हो गया, आस्था आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, सभी का नोट्स हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों।